अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट को देखते हैं तो आज की मार्केट 245 पॉइंट पॉजिटिव बन रही। केसी 100 इंडेक्स 62,693 की सतह के करीब बन रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो एक डिक्लाइन है। वॉल्यूम में सिर्फ 526 मिलियन का काम केसी 100 इंडेक्स में हुआ, या केसी और शेयर में तो सिर्फ और सिर्फ 811 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 16.67 अरब रुपए बनती है। तो अगर आज मार्केट को देखते हैं तो आज मार्केट ने एक लो लगा 61,750 का, जो कि बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट लेवल है मार्केट का। उधर से ही मार्केट घूमी और मार्केट ने पॉजिटिव में क्लोजिंग दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट के हाल से, मार्केट काफ़ी हद तक उसी तरीके से मूव कर रही है। ठीक है ना। सब बहुत ही अच्छी चीज़ें थी आज के सेशन में, जो कि इंशाल्लाह मैं आगे डिस्कस करूंगा। एक तो ये कि मार्केट में बेसिकली जो लो लगा, एक तो सुबह सुबह मार्केट ने एक हाई लगा लिया था तकरीबन 61,780 का, या आपको एक सॉरी 62,780 का आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ था 62,800 का, कि अगर ये मार्केट तोड़ेगी मार्केट में मजीद 400 से 500 पॉइंट की जगह बन जाएगी। लेकिन मार्केट ओपन ही उस लेवल के पास हुई, लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाई और डायरेक्ट नीचे आई। तो एक तो सबसे पहले ये मार्केट ने एक टॉप लगा लिया 61,780 के पास, सॉरी 62,780 के पास। फिर मार्केट गिरी, और फिर जो मार्केट ने लो लगाया ना 61,750 का, वो कल के लो से ऊपर था। कल का क्या लो था? 61,090 या 100 के पास था। मतलब एक हायर लो दिया मार्केट ने। और उसके बाद जब मार्केट में रिकवरी रिकवरी आई, तो फिर जो मार्केट ने हाई मारा वो आज के हाई को तोड़ दिया। मतलब अब जो मार्केट का शॉर्ट टर्म ट्रेंड है ना, वो अब टोटली तब्दील हो चुका है अब ट्रेंड के इसमें। क्या मतलब, मैं वंस अगेन अगर समराइज करूं तो मार्केट ने कल के लो को ब्रेक नहीं किया, बल्कि हाई को ब्रेक कर दिया। ठीक है, जो कि एक हायर हाई और हायर लो सिनेरियो बना रहा है, जो कि एक अप ट्रेंड का बेसिकली दिखाता है मार्केट में। तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। तो बहरहाल इसको हम इंशाल्लाह मजीद टेक्निकल हिस्से में डिस्कस करेंगे। ओवरऑल मार्केट आपकी ज़बरदस्त है। अच्छा, आज जब मार्केट माइनस भी थी ना, तो बहुत ही कम ऐसे स्क्रिप्ट थे जो कि प्रेशर में थे, लग नहीं रही थी मार्केट माइनस है। और आज भी खाली 250 पॉइंट मार्केट प्लस रही है, और इसमें हमने कितने कैप्स देखे। आपका GHNI कैप हुआ, आपका गैल कैप हुआ, पाक इलेक्ट्रॉन कैप हुआ, और आपका कॉसम में ज़बरदस्त इजाफा आया, हेस्कॉल अपर लॉक लगा था, उसके अलावा PRL अपर लॉक लगा, उसके बाद PIBTL ज़बरदस्त गेन, PPL ज़बरदस्त, एयरलिंक अपर लॉक लगा। मतलब कि इवन इत्तेफाक भी सुबह सुबह ही अपर लॉक लग गया था। ज़बरदस्त रिकवरी आई मार्केट में, लग नहीं रहा था ये 250 पॉइंट है। ठीक है ना, ये बहुत ही अच्छी साइन है आज के सेशन के हवाले से। इसको मजीद इंशाल्लाह टेक्निकल हिस्से में डिस्कस करेंगे। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने कल के दिन भी बताई थी, कि मार्केट 61,700 को ऑनर कर रही है। जब तक 61,700 के ऊपर, कल भी बताया था मार्केट में मंदी नहीं होने वाली है। तो बहरहाल इसको हम इंशाल्लाह मजीद देखेंगे टेक्निकल चार्ट्स पे। अभी टॉप एक्टिव स्टॉक्स को देखा जाए तो के इलेक्ट्रिक 17 पैसे माइनस बन रहा, पे सिनर्जी जबरदस्त गेन, WTL प्लस रहा, PTC माइन लोअर लॉक से पॉजिटिव में आकर बन रहा, कॉसम 57 पैसे प्लस, या BOP 41 पैसा प्लस, हेस्कॉल 84 पैसा पहल अपर लॉक के पास बन रहा था, एडजस्टमेंट में नीचे आया, सेम विद PRL। इसके साथ फौजी फूड भी 18 पैसे प्लस बन रहा। टॉप एडवांसेज के अंदर देखेंगे तो कुछ लिक्विड स्टॉक डेफिनेटली मिलेंगे, जैसे चकवाल स्पिनिंग अपर लॉक, कॉसम जबरदस्त वॉल्यूम के साथ ऊपर गया, सिनर्जी जबरदस्त वॉल्यूम के साथ, हेस्कॉल, ICIBL हो गया, और मेरिट पैकेजिंग भी आज अपर लॉक रहा। जो टॉप डिक्लाइन साइड में मोस्टली लिक्विड है, सिवाय फर्स्ट स्वीट मैन्युफैक्चरिंग मुदारबा के। तो बहरहाल ये हो जाता है कुछ आज की मार्केट के हवाले से। अब चलते हैं टॉप कंट्रीब्यूटर और टॉप लूजर्स के हवाले से। तो आज के दिन टॉप कंट्रीब्यूटर PPL, PSO, OGDC, सिनर्जी, अटक रिफाइनरी, ILP हो गया, पेल, PSEL, NRL, हेस्कॉल, BOP, TRG, PSMC, सरले और SNGP हो जाता है। जब टॉप डिक्लाइन साइड पे दाऊद हरक्यूलस रहा, जो कि बहुत प्रेशर में था आज एक वक्त में। लोअर लॉक भी गालिबन इसको लगा था। तो बहरहाल काफ़ी वीक लोअर लॉक था, लेकिन मकसद ये कहने का कि ये वो आइटम है जो ज़्यादातर ट्रेडर नहीं देखते। इसके ही तकरीबन 100 पॉइंट मार्केट में नेगेटिव थे। फिर MCB मारी, एंग्रो, FFC, के इलेक्ट्रिक, हप्को, नेस्ले, IBFL, मिलर ट्रैक्टर, HMB, पॉल पैकेजेस, ईफर्ट और इंडस, इनमें से काफ़ी ऐसे स्टॉक देखने को मिले जो ट्रेडर्स ज़्यादातर ट्रेड नहीं करते। यही वजह थी कि मार्केट में हम ज़्यादातर अच्छी एक्टिविटीज़ देख रहे थे। एनीवेज, बावजूद कम पॉइंट के मार्केट में जो ये इतना अच्छा रुझान था, वो इसी वजह से था कि उन स्टॉक्स के अंदर गिरावट रही थी जो कि ज़्यादातर ट्रेडर लोग काम नहीं करते हैं। एनीवेज, अगर हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से, तो अगर मैं बात करता हूँ कमोडिटीज़ के हवाले से, तो क्रूड ऑयल इसको ट्रेड कर रहा है $74.01 के पास, 21 सेंट नेगेटिव है। जब वो गोल्ड 2046 के पास ट्रेड कर रहा है। वर्ल्ड इंडेक्स को देखा जाए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज 358 पॉइंट पॉजिटिव रही। यूरोपियन मार्केट्स के अंदर टोटली रेड एक्टिविटीज देखें, मतलब पूरी लालम लाल चल रही है वर्ल्ड इंडेक्सेस,
स्पेशली यूरोपियन मार्केट्स की बात की जाए। एनीवेज ये तो हो जाता है कुछ आज की मार्केट के हवाले से। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर, देखते हैं टेक्निकली जो है वो क्या सिनेरियो बन रहा है मार्केट का। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ केसी इंडेक्स के डेली चार्ट पे, और आप कैंडल्स देखें मार्केट की, स्पेशली कल और आज की, किस तरीके से लो साइड पे बाइंग देखने को मिल रही है। स्पेशली ये इस चीज को पॉइंट आउट करता है कि जो बियरिश मोमेंटम था, बियरिश डोमिनेंस था मार्केट के अंदर, वो टूट रहा है। नो डाउट मार्केट गिरने में ज्यादा से ज्यादा 5000 पॉइंट गिर रहे, बियर्स वाइट सुपर एक्टिव, बियर्स वाइट डोमिनेंट इन द मार्केट, लेकिन उसके बावजूद अब वो टूटता हुआ नजर आ रहा है बियर्स की ताकत, और इस तरीके से लग रहा है कि कभी भी बुल्स जो है वो टेक ओवर कर लेंगे मार्केट पे, और मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा सकेगी। आज की भी कैंडल देखे, कल की भी कैंडल देखे, आज की वैसे तो मार्केट ऊपर ही बन रही थी, हाई के पास बन रही थी, लेकिन एडजस्टमेंट में नीचे आ गई। तो अगर आप देखेंगे तो आज भी मार्केट लो से 1000 पॉइंट ऊपर आई, लो से आज भी 1000 पॉइंट ऊपर आई, कल लो से लगभग 1500 पॉइंट ऊपर आई थी। मतलब कि है नीचे बायर्स बैठे हुए मार्केट में। और वो लेवल कैसा है, लेवल आपको जो मैंने गालिबन इसी दिन दिया था 19 दिसंबर के दिन, लेवल वो क्या था, 61,700 का लेवल। और आप ये देखिए कि मार्केट इसको किस तरीके से ऑनर कर रही है। ये होता है पावर ऑफ लेवल्स, ये होता है पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है ना। लेवल्स के साथ काम करें, अगर जो आपके लेवल सही है ना, तो आप सक्सेसफुल रहेंगे मार्केट में। क्योंकि एक बात याद रहे, मार्केट में ना आपका एम क्या होना चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ, हमेशा सही नहीं होना आपने, आपने मोस्ट ऑफ द टाइम सही होना, आपने मेजॉरिटी टाइम सही होना है। 70% एक्यूरेसी भी ना मार्केट में इज टू गुड। आपने मैनेज क्या करना है, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट लेवल आपने डिसाइड कर लेना है। स्टॉप लॉस है तो लेना है, प्रॉफिट है तो करना है, ठीक है ना। आपने पहले से प्लान करनी है ट्रेड, और फिर एक बार आपने प्लानिंग कर ली ना, फिर उससे हटना नहीं है। या तो आपका प्रॉफिट होगा या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ना। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, 70% भी एक्यूरेसी है, तो आप जबरदस्त प्रॉफिट कर पाएंगे। तो बस ये एक टिप याद रखना है मार्केट के लिए, स्टिक ऑन टू योर प्लान, ठीक है ना। ऐसा नहीं मैंने आज मान लिया वो गिर गया, अब मैंने लिया किस नियत से था कि मैं इसको फौरन ही घुमाऊंगा, स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया, अब मैंने उसको इन्वेस्टमेंट कर दी, जब तक मेरा रेट नहीं आएगा मैं नहीं बेचूंगा। दिस ये जो है ना मेंटेलिटी, ये पुअर ट्रेडर की होती है। हमें काम करना है रिच ट्रेडर की मेंटेलिटी के साथ, ठीक है। एक्सेप्ट करना है, या तो लॉस हो रहा है या तो प्रॉफिट हो रहा है। एनीवेज मार्केट में जबरदस्त बाइंग देखने को मिल रही है। मैं अगर आपको दिखाऊं शॉर्ट ग्राफ में 15 मिनट के हिसाब से, तो इस वक्त सिनेरियो को पहले मैं आपको आवरली दिखा देता हूँ, और फिर हम शॉर्ट ग्राफ में भी आएंगे। आवरली में मार्केट एक जबरदस्त गिर रही थी, ठीक है। हमने देखा मार्केट में एक जबरदस्त गिरावट आई, जो कि पॉइंट वाइज बन जाती है। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं तो ये बन जाता है 5500 पॉइंट, 5500 पॉइंट की गिरावट आई, ठीक है। हमने देखा इधर थोड़ा मोमेंटम टूटा मार्केट का, फिर एक गिरावट आई, फिर मार्केट ने अब इधर टोटली ऐसा लगता है मोमेंटम तोड़ने में कामयाब हो चुकी है। बियर्स का ये जो गिरता हुआ प्रेशर था, अब वो काफी हद तक टूटता हुआ नजर आ रहा है मार्केट में। इसी तरीके से आप देखें तो मार्केट जो है पहले वो बेसिकली लोअर लोज लगा रही थी। अब की बात की जाए तो अब मार्केट ने, आप देख सकते हैं, प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा। आप यहाँ देखें, मैं चार्ट पे ड्राइंग कर रहा हूँ, प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा, अब बल्कि हाई को तोड़ने पे आ गई है। ये शो करता है अप ट्रेंड इन द मार्केट। इसको आप मजीद देख सकते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, मार्केट जो है वो लोअर लोज लगा रही थी, फिर अब मार्केट ने क्या किया है, अब मार्केट ने अपने प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा, अब हाई को तोड़ा। ये शो करता है कि अब इंट्राडे में मार्केट इज मूविंग टूवर्ड्स एन अप ट्रेंड, ठीक है। लेवल्स को देखा जाए, मैं लेवल लगा देता हूँ आपके सामने। तो इस वक्त मार्केट का जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है वो आज का ही हाई रहेगा, 62,800 का लेवल। जैसी मार्केट के ऊपर सस्टेन एंड ट्रेड करती है, इंशाल्लाह मार्केट का जो अगला लेवल आएगा वो होगा पहले 63,000 का, और फिर जो हमारा इमीडिएट लेवल या टारगेट रहेगा वो होगा 63,185 से तकरीबन 63,200 का, जो कि करंट क्लोजिंग से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये बन जाता है इमीडिएटली 450 से 500 पॉइंट की मूव। और इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है, फिर आएगा 63,500 का लेवल, फॉलोड बाय 63,830 का लेवल, ठीक है, 63,800 का लेवल। उस लेवल के बाद जो आपका अगला लेवल आएगा वो होगा 64,100 और फिर 64,500। तो 64,500 तक की लेवल्स मार्केट के अंदर मौजूद है, जो कि करंट क्लोजिंग से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो नियरली 1800 से 2000 पॉइंट ऊपर बनते। और गुड थिंग ये है कि आखिर की स्पेशली आप कैंडल देखें। मैं 15 मिनट के उस पर मौजूद हूँ, अगर आप कैंडल देखते हैं सबसे पहले 3 से 3.25 की, तो वॉल्यूम्स के अंदर भी एक अच्छा इजाफा हुआ, मार्केट ऊपर तो गई, साथ में वॉल्यूम्स भी आए। ये बहुत अच्छी चीज होती है
तो मार्केट ऊपर जा रही है और वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रही है। फिर जो अगली 15 मिनट की कैंडल रही, उसमें भी मार्केट ने 100 पॉइंट की तेजी की विद वॉल्यूम की, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। तो बहरहाल मार्केट आपकी इंशाल्लाह अच्छी है। यहाँ से स्टॉप लॉसेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मार्केट ने आज हमें एक अच्छा स्टॉप लॉस लेवल दे दिया है इस वक्त फिलहाल 61,000, आज का लो बेसिकली 61,750। इस लेवल को एज स्टॉप लॉस की तरह काम कर सकते हैं। इवन स्विंग ट्रेडर्स भी चाहे वो इस लेवल के साथ स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं और इंशाल्लाह जो अपसाइड की लेवल्स हैं उसको मार्केट में इंजॉय कर सकते हैं। चले अब कुछ स्टॉक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा जो मैंने एक चीज सिखा रहा था आप लोगों को कल भी और आज भी, फिबोनाची के पहले लेवल की इंपॉर्टेंस, आपको इस चीज से भी साबित हो जाएगी कि डीजी खान सीमेंट ने एक रैली स्टार्ट की। मैं डेली टाइम फ्रेम पे मौजूद हूँ, 40 रुपये 30 पैसे से की। पहले सितंबर को इसने ये लो लगाया था। ये लो लगाने के बाद इसने हाई लगा 84 रुपीज 55 पैसा, मोर देन 100% का गेन दिया विद इन 2 to 3 मंथ्स। ठीक है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हाँ 3 से 4 महीने के अंदर इसने जबरदस्त गेन दिया। और अगर मैं फिबोनाची प्लॉट करता हूँ, ठीक है, कहाँ से 40 रुपीज 30 पैसा से कहाँ तक 84 रुपीज 55 पैसा तक, तो ये जो इसने ये तेजी की, ठीक है, उसके अगेंस्ट इसने हमने कोई ऐसा मेजर गिरावट नहीं देखी थी। अब आप देखिए फिबोनाची जैसे ही मैंने प्लॉट किया तो ये पहला जो सपोर्ट लेवल है 0.236 का, वो किस तरीके से काम कर रहा है 74 रुपीज 11 पैसा से किस तरीके से सपोर्ट ले रहा है। क्या मैं बात कर रहा हूँ डीजी केसी के हवाले से, तो एक बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा है। हाँ, अल्लाह ना करे ये इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो ये खतरे की निशानी हो, खतरे की निशानी होती है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ स्टॉप लॉसेस डिटरमाइन कैसे करते हैं, सिलेक्शन ऑफ लेवल, आपका लेवल सही होना चाहिए और टाइम फ्रेम सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये 74 रुपीज 11 पैसा का ये जो लेवल मैं डेली टाइम फ्रेम में निकाल रहा हूँ, मैं इसका जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ वो 15 मिनट के चार्ट पे कर रहा हूँ, वो फेल है। ठीक है ना। तो काफी लोगों की गलती होती है, वो कहते हैं कि हम स्टॉप लॉस तो लगा लेते हैं, हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, थोड़ा नीचे जाने के बाद फिर ऊपर चला जाता है। तो अपनी गलती तो ढूंढे। आपकी गलती क्या, आप हवाई नंबर पकड़ लेते हैं, बस जो आपको दिल को अच्छा लगे आप वो नंबर पकड़ लेते हैं। ये तरीका नहीं होना चाहिए। आपका जो लेवल है वो प्रॉपरली कैलकुलेटेड हो, उसके पीछे कुछ लॉजिक हो, ठीक है ना। और उसके बाद भी गारंटीड नहीं होता कि आपका आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो उसके बाद नीचे ही जाए। मैंने जैसे शुरू में भी जिक्र किया, आपका गोल होना चाहिए 70 से 80% एक्यूरेट होना, ठीक है ना। उससे ज्यादा अचीव हो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन 70 से 80% में आप बहुत ही ज्यादा कमा सकते हैं। एनीवेज, अब आप ये देख लीजिए फिर ये डीजी केसी कितनी अच्छी तरीके से इसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बहरहाल मैं इसके कुछ लेवल्स भी निकाल देता हूँ शॉर्ट टर्म वालों के लिए, क्योंकि ये तो मैंने बहरहाल एनालाइज कर रहा था। तो अभी इसने एक रिसेंट गिरावट कहाँ से की, 82 रुपीज 50 पैसा से कहाँ तक की है, वो की है 71 रुपीज 60 पैसा तक। तो अगर मैं इधर फिबोनाची लगा लेता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि ये पहले रेजिस्टेंस लेवल के पास चल रहा है जो कि बनता है 75 रुपीज 76 पैसा। जैसे इंशाल्लाह इसको ब्रेक एंड सस्टेन ये करेगा तो इसकी मूवमेंट मिल सकती है 77 से 78 रुपीज 33 पैसा। असल तेजी जो होगी वो 70 ये जो 78 रुपीज 50 पैसा का जो लेवल है उसके बाद होगी, क्योंकि यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल लाई कर रहा है फिबोनाची वाइज भी और प्राइस एक्शन वाइज। तो मेरा शॉर्ट टर्म में अच्छा है, 75 76 से ब्रेकआउट पे 77 से 78 की शॉर्ट टर्म में पॉसिबली इंट्राडे में भी ये मूवमेंट मिल सकती है अगर मैं 15 मिनट का चार्ट इधर खोल लेता हूँ तो। बहरहाल इन लेवल्स के साथ काम किया जा सकता है किसके अंदर, अपना डीजीकेसी के अंदर। ये तो बहरहाल मैं आपको ये लॉजिक सिखा रहा हूँ ट्रेडिंग कैसे करनी है मार्केट में, लेवल्स के साथ काम करेंगे जबरदस्त कमा पाएंगे। इसी तरीके से मैं ऐसे ही एनालाइज कर रहा हूँ। और पेल की भी बात की जाए तो पेल ने 26 रुपये 60 पैसे से गिरावट की, कहाँ तक की 20 रुपये 82 पैसे तक। मैंने इधर फिबोनाची लगाया हुआ है, 15 मिनट के चार्ट पे हूँ, तो मतलब इंट्राडे के अंदर कोई पोजीशन बना सकते हैं। स्पेशली 23 रुपये के ऊपर ऊपर ट्रेड करता है तो ये इंशाल्लाह मूवमेंट दिखा सकता है 23.70 से लेकर 24 रुपये 40 पैसे, जो कि मेरे हिसाब से 3 से लेकर मैं इधर लगा ही लेता हूँ। करंट क्लोजिंग से अगर बात की जाए तो ये बन जाता है 3.25 से 6% का गेन, 3 से 6% का गेन इसके अंदर लिया जा सकता है पेल के अंदर कल के दिन। ठीक है, तो बहरहाल ये हो जाता है पेल के हवाले से। तो ये इंट्राडे ऐसे ही मैं आपको दे रहा हूँ, किसी को काम करना हुआ तो कर सकता है। हाँ, अगर ये खुला ही 23.70 के ऊपर तो डेफिनेटली एक रिस्की हो जाएगा। 23.70 के पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगला स्टॉक है एसएनजीपी। एसएनजीपी में जो मैंने कुछ टाइम से मूवमेंट देख रहा हूँ ना वो बहुत ही जबरदस्त है, ये बहुत ही बुलिश है। ये क्या है, बहुत ही बुलिश स्टॉक है। और ये अभी नीचे भी जब आया था ना, ये सिर्फ मार्केट के प्रेशर की वजह से नीचे आया था। बहरहाल क्योंकि आप देखिए कितना एक तो ये बढ़ चुका है, रिस्की भी इसी हवाले से हो जाता है, लेकिन है एक बाकायदा बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है। एनीवे 75.43 में इंट्राडे लेवल्स दे रहा हूँ, इसके भी आपको दे देता हूँ। 75.43 या 75.50 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है।
इसको ये ब्रेक करता है तो ये इसका जो अगला लेवल मेन आएगा वो होगा 77 का, ठीक है। 77 से फिर 7940 का लेवल आएगा। तो बहरहाल स्टॉप लॉस जो रह सकता है वो 7380 के पास रह सकता है। 7550 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल इसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। इंशाल्लाह 77 से जो है 79 इवन 80 न्यू हाई की तरफ भी है गामजन हो सकता है। तो मैं ये जितनी भी एनालिसिस कर रहा होता हूँ ना, जैसे भी मैंने ये 3 आइटम लिए, मैंने इसकी कोई पहले एनालिसिस नहीं किया। अगर आपके पास नॉलेज हो ना, आप देयर एंड देयर एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक से रूल्स होते हैं खाली एनालिसिस के लिए, और वो मैंने आपको अक्सर औकात अपनी वीडियोस में बता रहा होता हूँ, ठीक है ना। अब ये चीज़ें तो आपको समझ में आ जाएंगी। फिर एक होता है एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपीरियंस आपको जो है काफ़ी चीज़ें बता देता है। एनीवेज, लेकिन ये कि मार्केट के ये 3 आइटम तो मैंने आपको बताया। और इसी तरीके से मैंने टॉम स्टील का चार्ट खोला है। इस वक्त एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के पास है जो कि बनता है 21 रुपये 73 पैसे के पास, लेकिन अब ऐसा लग रहा है इसको ब्रेक कर सकता है। अगर इसको ब्रेक एंड सस्टेन करता है तो 22 रुपये 15 पैसे से लेकर 22 रुपये 56 पैसे तक मूवमेंट बना सकता है। 22 रुपये 56 पैसे के ब्रेकआउट पे जो है इसके अंदर हम काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ देख सकेंगे। अभी मैं 15 मिनट के चार्ट पे हूँ तो ये इंट्राडे लेवल्स है, ठीक है। इंट्राडे में तो 20 पैसे से 50 पैसे इनफ होते हैं फॉर एन इंट्राडे ट्रेड। और ये है भी वो स्टॉक जो कि आपके मतलब आधे घंटे के अंदर ही टारगेट हिट कर देता है। ब्रेकआउट के बाद फौरन ये टारगेट्स हिट कर देते हैं। एनीवेज, ये तो मेरे हिसाब से 4 स्टॉक हो गए। बहरहाल ये इनफ हो जाता है। इसी के साथ मैं भी इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। इसी तरीके की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मेरी कोशिश होती है अपने यूट्यूब चैनल पे दूँ, क्योंकि मेरा काम नहीं है कि खाली बता देना मार्केट यहाँ गई, यहाँ से यहाँ चली जाएगी। ये काम नहीं होता। मेरा काम होता है जो मैं क्यों ये एनालिसिस दे रहा हूँ, ठीक है। मैं उसका पूरा रीज़न देता हूँ, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से यहाँ क्यों जा सकती है, मार्केट के रीज़न क्या है बेसिकली, ठीक है ना। तो मैं उसका रीज़न देता हूँ, चाहे फिर वो प्राइस एक्शन वाइज हो, आपका फिबोनाची वाइज हो, या कोई और रीज़न हो, ट्रेंड वाइज हो, हायर हाई हायर लोज। तो वो चीज़ें मैं समझा समझा कर बताता हूँ, ताकि जब आप खुद ट्रेड कर रहे होंगे ना, आपको मार्केट का सिनेरियो पता होगा कि मार्केट कर क्या रही है, ठीक है। और उस बेसिस पे जो है आप डिसीजंस जो है ना वो बेहतर ले पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी होता है कि मार्केट को भी समझना कि हम कहाँ बैठे हैं, मार्केट में इस वक्त किस तरफ जो है वो रुख कर रही है। एनीवेज, इसी के साथ मैं भी इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।